आइए मिलते हैं एक ऐसे जर्नलिस्ट से जिसने अपनी चाटुकारिता के दम पर वामपंथी पत्रकारों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। बिल्कुल सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं विनोद दुआ की, जिसने अपनी झूठी खबरों के माध्यम से हमेशा ही देशवासियों को भ्रमित करने की कोशिश की है। विनोद दुआ ने दिल्ली में हुए दंगे को लेकर ऐसी मनगढ़ंत कहानी तैयार की जिससे लगे कि दंगों के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक 291 जगह ऐसी हैं जहां शाहीन बाग जैसे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब इसको हिंसा से कैसे तोड़ा जाए, इसको कम्युनल फिरका परस्ती का रंग कैसे दिया जाए, ये काम बखूबी कर दिखाया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा करके, और उसको दंगों का नाम दिया गया। जब दंगे होते हैं तो सीधा साधा ये कहा गया कि कपड़ों से पहचान हो जाती है कि दंगाई कौन है। इशारा साफ है कि खासकर मुसलमानों को टारगेट किया गया इस पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पूर्व में दिए गए पत्थरबाजों को कपड़ों से पहचानने के बयान को भी दिल्ली दंगों से जोड़ा गया और हर तरह से उनको जिम्मेदार ठहराया गया। अपनी घटिया पत्रकारिता के दम पर दंगाइयों को बचाने की भी पुरजोर वकालत विनोद दुआ ने समय के साथ खूब की है और अपनी ओछी मानसिकता का परिचय भी खूब दिया है। जब इन झूठी खबरों के लिए विनोद दुआ पर एफआईआर दर्ज हुई तो सेकुलर जमात भी विनोद दुआ के बचाव में बड़ी बेशर्मी के साथ खड़ी हो गई। और ऐसा नहीं था कि ये विनोद दुआ के साथ पहली बार हुआ हो या विनोद दुआ ने अफवाहें पहली बार फैलाई हो। कश्मीर के सवाल पर तंज कसते हुए उसे भारत, चीन और पाकिस्तान का साझा मुद्दा बनाने की कोशिश की। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो वापस कैसे लेना है, जो संसद में कहा था कि जान दे देंगे, पीओके के लिए भी, अक्साई चीन के लिए भी, अक्साई चीन कैसे वापस लेना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये मुद्दा जो है औपचारिक रूप से हमारा अंदरूनी मामला है या दो देशों के बीच का मामला है या तीन देशों के बीच का मामला है या अंतर्राष्ट्रीय मामला है, जिसमें कथित रूप से क्या डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा था कि प्रधानमंत्री ने खुद उनसे कहा कि आप मध्यस्थता कीजिए। तो क्या ये अब अंतर्राष्ट्रीय मामला बन चुका है? I would like to categorically assure the House that no such request has been made by the Prime Minister to the US. I repeat, no such request was made by the Prime Minister to the US President. विदेश मंत्री श्री जयशंकर के स्पष्टीकरण के बावजूद भी ऐसा दिखाया गया कि पीएम मोदी ने ट्रंप से कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए मदद मांगी हो। ऐसा नहीं है कि विनोद दुआ झूठी अफवाह सिर्फ बातों के माध्यम से ही फैलाते हैं, बल्कि इससे पहले उन्होंने नितिन गडकरी के एनपीए के लिए यूपीए को जिम्मेदार ठहराने के लिए वीडियो को भी एडिट करके ऐसे दिखाया कि वह बीजेपी पर एनपीए के लिए आरोप लगा रहे हों। ऐसे मंत्रालय का जो पहले उमा भारती के पास भी था, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो बंद पड़े हुए थे, 400 से ज्यादा, और बहुत सारे ऐसे लोन थे जो एनपीए बनने वाले थे, और वो मानते हैं कि इसमें सरकार का दोष भी था। जरा सुनिए। एक बात सच है जो मैं स्वीकार करता हूं कि 75% इस प्रोजेक्ट बंद होने का कारण सरकार थी। उस समय की सरकार में, यूपीए सरकार में 2.5 साल में एक भी प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं दिया गया। अगर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो कोई काम कैसे करेगा? विनोद दुआ का बचाव करने वाले दलाल पत्रकार वामपंथी पूरी निष्ठा से लगे हुए हैं। बुजुर्गों को कंधों पर उठाकर चलते जा रहे हैं। इतना बड़ा पलायन। ये उसी जमात के लोग हैं जिनका कार्य अफवाह फैलाकर देशवासियों को गुमराह करना है। उनका हर कदम झूठ के माध्यम से अपना एजेंडा चलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का होता है। लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि विनोद दुआ को जितनी बार भी बचाने की कोशिश करेंगे वो उतनी बार ही समाज के सामने बेनकाब होते रहेंगे। वैसे हमारे यहाँ माफी मांगने का कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ बेशर्मी से भी आगे बेहयाई और ढीठ होने का कल्चर है।